तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस मैरी ऑफ स्टड स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है। चैप्टर सेकंड चल रहा है जिसमें हेडिंग चल रहा है द लॉ ऑफ स्केलिनिज्म और परवर्जन। इसमें हेडिंग स्टार्ट होगा जिसमें मैरी ओमस्टेड कह रही है डॉक्टर अमित भाई जी कि इन जियोमेट्री द स्केलिन is a triangle having its sides and angles uneven। ज्योमेट्री में यदि इस तिरछेपन को देखा जाए, इस स्केलिन को देखा जाए तो वो ट्राइंगल होता है और वो ट्राइंगल होता है जिसकी साइड्स और एंगल अनइवन रहती हैं, यानी कि ना साइड सेम रहती ना एंगल सेम रहते। ऐसा ट्राइंगल ज्योमेट्री में जाकर के स्केलिन को रिप्रेजेंट करता है। स्केलिन का मतलब है तिरछापन, टेढ़ापन, ऐसे। इन फैक्ट इट इज ऑल AWRY एवरे एंड एसक्यू। वास्तव में ये एवरे एंड एसक्यू का मतलब होता है भाई, एवरे का मतलब है ऑफ द करेक्ट, एसक्यू का मतलब है ऑफ द लाइन। वास्तव में ये ऑफ द लाइन होता है, ये ऑफ द करेक्टनेस होता है, यानी कि ट्विस्टेड अप होता है। ए ल्यूडिक्रस बर्लेस्क अपॉन ए ट्राइंगल अपॉन ए ट्रू ट्राइंगल एंड लुक्स लाइक ए गुड ट्राइंगल ऑन ए स्फीयर। ये हास्यास्पद होता है और बर्लेस्क्यू का मतलब होता है प्रदर्शन की हास्यास्पद प्रस्तुति। मतलब हंसाने के लिए जो आड़ा टेढ़ा मुंह बना करके या आड़े टेढ़े एक्शन करके जो बता करते हैं, तो ये ल्यूडिक्रस बर्लेस्क अपॉन ए ट्रू ट्राइंगल, एक ट्रू ट्राइंगल के ऊपर एक ये हास्यास्पद प्रस्तुति होती है। एंड लुक्स लाइक ए गुड ट्राइंगल ऑन ए स्फीयर। स्फीयर का मतलब आमोद प्रमोद, आनंद के लिए। और लुक लाइक ए गुड ट्राइंगल, एक गुड ट्राइंगल की तरह से की तरह होता है ये, आमोद प्रमोद की तरह या हंसी मजाक के लिए। जस्ट सो डू द पुअर विक्टिम्स टू मेंस इग्नोरेंट बिल्डिंग लुक when constructed with the best form they are every out of joint, not in harmony with the person and conditions about them। तो मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि बिल्कुल ऐसे ही जो पुअर विक्टिम्स टू मेंस इग्नोरेंट है, जो विक्टिम्स हैं, जो एक तरह से ग्रसित हैं इस डिफॉर्मिटी से, इस आउट ऑफ फॉर्म से, व्यक्ति के अनभिज्ञता की वजह से, जो पुअर विक्टिम होते हैं हमारे नादानी अनजान होने की वजह से, कह रहे हैं बिल्डिंग लुक व्हेन कंस्ट्रक्टेड विद द बेस्ट फॉर्म, वो दिखाई देती है जब बेस्ट कंस्ट्रक्टेड है, बेस्ट यह लुक व्हेन कंट्रास्टेड विद बेस्ट फॉर्म्स। जो बेस्ट फॉर्म्स हैं जब उनकी तुलना में हम देखते हैं तो हमें पुअर विक्टिम्स टू मेंस इग्नोरेंट बिल्डिंग नजर आती है, यानी कि ये कंट्रास्ट नजर आ जाता है अच्छे इंसान और जो टेढ़े इंसान है उनमें भी, यदि आप देखो तो। बिल्कुल कह रहे हैं दे आर एवरेज, वो ट्विस्टेड मिलेंगे, वो लोग नॉर्मल फॉर्म से वो व्यक्ति आड़ा टेढ़ा मिलेगा। एवरी एवरी मिलेगा, आउट ऑफ जॉइंट्स, उसके जॉइंट भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन होंगे। और कह रहे हैं ना केवल हार्मनी में, नॉट इन हार्मनी विद द पर्सन एंड कंडीशंस अबाउट देम। बेसिकली उसके जॉइंट, उसका शरीर, उसकी आकृति उस व्यक्ति की हार्मनी में होगी नहीं। कहेगा यार इस पे तो ये नाक जच नहीं रही, यार ये तो इसकी जो है
इसके शरीर पे तो ये हाथ जो है ना ओड दिख रहे हैं, बिल्कुल। किसी का माथा ओड दिख रहा है, हाँ जी। किसी प्रपोर्शन के में नहीं दिख रहा है अमित। किसी के जैसे बहुत पैर लंबे हो गए। हाँ, किसी के पैर बहुत लंबे हो गए, उंगली बहुत लंबी हो गई, ये उंगली गिट्ठी रह गई, या आदमी तगड़ा, हाथ छोटे छोटे रह गए, ऐसे। आवाज आवाज पतली रह गई। आवाज ये सब। पतली रह गई, अच्छे मजबूत शरीर पे, ये सब उसके कंडीशन जो है उनके बारे में, उनकी हारमोनी में सेट नहीं बैठती। वहां पकड़ में आता कि ये कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि है इस इंसान में। कह रहे हैं दे डिमांड अवर लार्जेस्ट फिलोसफी जस्टिस एंड लव एंड लाइक द अरेबियन फिलोसफर्स वी शुड प्रे ओ गॉड बी गुड टू द विक्ड ए डिफेक्टिव for thou hast been sufficiently kind to the good in making them such. Hast का मतलब है a way of saying you have एक ऐसी। हाउस का मतलब you have, और फ्रीक का मतलब है किसी बात में अत्यधिक रुचि रखने वाले व्यक्ति या कट्टर या सन की, ये फ्रीक आगे आएगा वर्ड शायद। कह रहे हैं डिमांड है इस बात की, हमारी लार्जेस्ट फिलोसफी की, जस्टिस की और लव की, उन लोगों के लिए जो कि डिस्टोर्टेड हैं। एंड लाइक द अरेबियन फिलोसफर वी शुड प्रे, अरेबियन फिलोसफर की तरह हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु बी गुड टू द विक्ड, उनके लिए अच्छा करो जो डिफेक्टिव हैं, जो विक्ड हैं। You have been sufficiently kind to good in making them such. हे प्रभु आप sufficiently दयालु हो, आप अपनी दया उन पे दिखाओ और उन विकट या डिफेक्टिव लोगों को पे दया करो। हम प्रे करें ऐसे लोगों के लिए अमितपाल भाई, जो जो ऐसे पैदा हो गए, हारमोनी नहीं। बिल्कुल। कह रहे हैं इट इज this abnormal principle of the skew which we have now under consideration and which produces the various and innumerable malformations which are the result of the ignorant human builders or defective parents who unite in producing such raised burlesques upon human नेचर एज आर फाउंड इन एवरी कम्युनिटी। क्या बात कह दी। कह रहे हैं इट इज दिस एबनॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ द स्क्यू, ये जो स्क्यू का जो एबनॉर्मल प्रिंसिपल है, विच वी आर नाउ अंडर कंसिडरेशन, जिसको अब हम संज्ञान में ले रहे हैं, एंड विच प्रोड्यूसेस द वेरियस एंड इन्यूमरेबल मालफॉर्मेशन विच आर द रिजल्ट ऑफ द इग्नोरेंट ह्यूमन बिल्डर और डिफेक्टिव पेरेंट, और जो के पैदाइश हैं भिन्न भिन्न विभिन्न और अनगिनत मालफॉर्मेशंस के रूप में पैदा हो गए हैं या होते रहते हैं, जो के परिणाम होता है अज्ञानता का ह्यूमन बिल्डर्स को, जो ह्यूमन के बिल्डर्स हैं, यानी कि डिफेक्टिव पेरेंट्स, माँ बाप जो हैं, उनका जो उनकी उनकी इग्नोरेंट के जो रिजल्ट हैं, who unite in producing such raised burlesque upon human nature are as found in every community, जो आपस में आके जुड़ जाते हैं ये डिफेक्टिव पेरेंट्स, जो बेमेल जोड़े जो आ जाते हैं साथ साथ, और वो बच्चे जो पैदा करते हैं, रैच्ड बच्चे पैदा करते हैं, हास्यास्पद जोकर पैदा करते हैं, एक तरह से हास्यास्पद प्रस्तुति पैदा करते हैं दुनिया में अपने माध्यम से अपॉन ह्यूमन नेचर। वो हर एक कम्युनिटी में मिलते हैं भाई, हर जगह पाए जाते हैं अमित। बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे हैं द टाइटल ऑफ दिस लॉ आई हैव अडेप्टेड फ्रॉम मिस्टर एंड्रयूज एंड विल नाउ मेक इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इस लॉ का जो टाइटल है, इस सिद्धांत का जो ये शीर्षक है, द लॉ ऑफ स्केलिनिज्म, ये जो टाइटल है, ये कह रही है मैंने अडेप्ट करा है मिस्टर एंड्रयू साहब से, एंड विल नाउ मेक इट्स प्रैक्टिकल, और अब मैं इसका
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ला रही हूँ, प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कर रही हूँ। There is a law operative throughout nature by which an attempt in parental life is made to return to normal types. There is a law, एक सिद्धांत है जिसको जो ऑपरेटिव है, जो ऑपरेशन में है थ्रू आउट द नेचर, जिसके द्वारा हम कोशिश कर सकते हैं कि पेरेंटल लाइफ को में हम ऐसे चेंज करके हम नॉर्मल टाइप में रिटर्न कर सकते हैं, इसक्विज्म को हम वापस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की तरफ बढ़ा सकते हैं। वेयर नॉट दिस द केस द वर्ल्ड वुड बी नाउ फिल्ड विद monstrosities instead of the passively regular form which prevail. Were not this the case? क्या ऐसा नहीं है क्या कि ये दुनिया अब भरी हुई है राक्षसी प्रवृत्तियों से? है भैया, जो मॉन्स्टर्स हैं क्या उनसे नहीं भर गई है ये दुनिया? कुबुद्धि वालों से नहीं भर गई है ये दुनिया? इंस्टेड ऑफ इट्स पॉसिबली रेगुलर फॉर्म ऑफ विच प्रिवेल, नॉर्मल रेगुलर फॉर्म्स की जगह क्या प्रिवेल नहीं कर रही हैं ये मॉन्स्ट्रोसिटीज का मतलब है असुर गुण वाले लोग, क्या नहीं भरी पड़ी दुनिया? Another principle of form and growth is observed in the artistic modifications which occur in the changing of the form of the infant from a globular vegetative shape to the later ovoid, curved and or square form which it assumes in adult life and which becomes its final and completed shape. एक दूसरा प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म भी है ग्रोथ का, और ग्रोथ फॉर्म एंड ग्रोथ का वो ऑब्जर्व किया जाता है आर्टिस्टिक मॉडिफिकेशंस में, जो कि मिलता है चेंजिंग के दौरान फॉर्म की इन्फेंट फ्रॉम इन द इन्फेंट, किसी इन्फेंट में ग्लोबुलर वेजिटेटिव शेप से लेकर के बाद में ओवॉइड, कर्व्ड, स्क्वायर फॉर्म का जो रूप लेता है इन्फेंट के बाद, विच इट एज्यूम इन अडल्ट लाइफ, जो कि हम देखते हैं अडल्ट लाइफ की तरफ जब बढ़ता है तो हमें ये ग्लोबुलर से लेकर के फिर ओवॉइड, कर्व्ड, स्क्वायर ये सब दिखते हैं। एंड विच बिकम इट्स फाइनल और कंप्लीटेड शेप, और फिर आखिर में ये आकर के फाइनल और कंप्लीटेड शेप बना लेता है। ये हम वहां देखते हैं, ये दूसरा प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म है। द वेजिटेटिव adult always retains this form. The vegetative adult always retains this form and its accompanying comparative infantile condition of intellect. बहुत खूबसूरत लाइनें हैं 4-5 अमित भाई। कह रहे हैं जो लोग वेजिटेटिव रह जाते हैं बड़े होकर के, वो हमेशा अपनी इन्फेंटाइल अवस्था को रिटेन करके रखते हैं। उनमें एक नादानी, अधपकापन, इमेच्योरिटी बनी रहती है जो वेजिटेटिव अडल्ट हैं, क्योंकि इन्फेंट तो वेजिटेटिव हो सकता है, लेकिन अडल्ट अगर वेजिटेटिव फॉर्म में रह गया तो उसमें वो बचपना, वो इमेच्योरिटी बनी रहेगी। एंड इट्स अकम्पनिंग कंपैरेटिव इन्फेंटाइल कंडीशन ऑफ इंटेलेक्ट, और साथ साथ आप उसकी बुद्धि भी बचकानी देखोगे, इंटेलेक्ट कंडीशन में भी वो इन्फेंटाइल ही रह जाएगा। द सेम सॉफ्ट फ्लूडिक फैटी फॉर्म इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम इडियट्स, फीबल माइंडेड पर्सन एंड मैनी who are lacking in good square moral natures or strong and sound judgment। और अमित भाई आप ये देखेंगे जितने भी ये इडियटिक लोग हैं, इडियट कम पनपे हुए बच्चे हैं, कम पनपा हुआ इंसान है, वो सॉफ्ट मिलेगा, फ्लूडिक मिलेगा, फैटी मिलेगा। और ये कौन मिलेंगे? सॉफ्ट, फ्लूडिक, फैटी फॉर्म मिलेगी इडियट्स को देख लेना चेक करके, जो फीबल माइंडेड पर्सन है उनको देखना, वो गोलू मोलू मिलेंगे।
बिल्कुल सॉफ्ट से, एंड मैनी हु आर लैकिंग इन गुड स्क्वायर, और उनमें उनमें क्या कमी मिलेगी? स्क्वायर की, नो मॉरल नेचर्स की, स्ट्रॉन्ग एंड साउंड जजमेंट की कमी मिलेगी। वो जो लोग वेजिटेटिव स्टेट पर अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इवोल्यूशन है वो ऐसे है कि वेजिटेटिव से फिर मस्कुलर, मस्कुलर के साथ फिर ओसियस, ओसियस के साथ फिर ब्रेन एंड नर्व की तरफ डेवलपमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। बिल्कुल। तो जो वेजिटेटिव फॉर्म में अटके पड़े रहते हैं लोग, वही हमारे बेराइटाकार वगैरह मिलते हैं ज्यादातर। वही हमारे वो लोग मिलते हैं जो इडियोटिक उसमें फॉर्म में अटक जाते हैं। तो हमें इस तरह से पता चल जाता है कि ये बच्चा, ये इंसान डेवलपमेंट इसका अरेस्टेड है, ये वेजिटेटिव में अटक गया, या केवल मस्कुलर में रह गया, या फिर बोनी ज्यादा हो गया, या फिर सब कुछ कंप्रोमाइज करके ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम इसका बहुत ज्यादा एग्जेजरेट कर गया। जो प्रिकॉशियस चाइल्ड होते हैं, इस तरह से हम अपने क्लिनिक पे इनका आकलन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। चलो यहीं रुकेंगे दोस्त। राम राम भाई।